नमस्कार। आप सभी का रियलाइज लिविंग में स्वागत है। आज जो एक समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है वो एक डर, तनाव और भय और वहम की चल रही है। तो आज हम ये जो चर्चा करेंगे, यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमारे अंदर ये डर क्यों आता है और डर से बचने के क्या हम उपाय कर सकते हैं और ये डर पे हम कैसे विजय पाएं। हम गीता ज्ञान को देखेंगे इसमें कि किस तरीके से ये हमें मदद करता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं, अगर देखें जो लाइफ में इवेंट हो रहे हैं, जैसे आज चल रहा है, ठीक है, आपको अपनी क्लीनिंग करनी है, आपको प्रिकॉशन रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना आ गया, तो एक ये जो प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है, जिसको बोलते हैं कि पहले से अपनी तरफ से ठीक करना, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो डर है वो मन में नहीं आना है। क्योंकि क्या है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी ये किसी को नहीं पता होता। पहला याद रखें, होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ऐसा होगा, तो मीन्स क्या है कि आप पहले से ही एक डर में चले जाते हैं, जिसमें आपका ब्रेन उस चीज़ को कहता है ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप इधर ये चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको रेनबो के कलर दिखाई देते हैं, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, वायलेट है। तो ये जो रेड कलर है ये जो डर के लिए है। तो डर को हम जैसे जीतेंगे, तो बचपन की एक कहानी बताना चाहूँगा आपको। जब बचपन में छोटे थे तो बताया जाता था कि पीपल के पेड़ के नीचे चलोगे तो पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं। आप लोगों ने भी कहा होगा बच्चों से या देखा होगा। 8 साल का बच्चा था, एक दिन गलती से रात में ऐसी समस्या आई, खेलते हुए ध्यान न रहा टाइम का, और घर जाते हुए रास्ते में जो था पीपल का पेड़ पड़ता था। तो मुझे याद है वो वक्त, जब भी 8-9 साल की अवस्था में मैं चुपचाप वहाँ से चला जा रहा था। तो जो मेरे मन में उस वक्त ख्याल आए, तो मन में एक सबसे बड़ा आया, आंख बंद करके बोलना शुरू कर दिया, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, कृष्णा। तो ये 3 जाप करने शुरू करे और देखते देखते पता चला कि घर पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, तुम वहाँ से निकले पेड़ से? मैंने पूछा माँ से, माँ पेड़ कौन सा था? बोली, वो पीपल का पेड़ था, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, माँ मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि जब मैं ये मंत्रों का जाप कर रहा था उस बीच वो समय कहाँ बीत गया तो पता ही नहीं चला। तो उस दिन जब एक ज्ञान हुआ, जब पहले इस बालक योगी को वो ज्ञान ये था कि चाहे वहाँ पे कुछ था या नहीं था, लेकिन दिमाग उस तरफ नहीं गया। तो वैसे ही आज की अवस्था में हो रहा है। आप बीमार होंगे या नहीं होंगे, आपको ये इन्फेक्शन होगा नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि ऐसा है, तो साइंस के हिसाब से जिसे MEGD गैला करके ब्रेन का हिस्सा कहते हैं, ये जो ये माइंड है वो उस इंसिडेंट को वहाँ पे स्टोर कर लेगा। अगर वो स्टोर कर लेगा तो आपको जब भी वैसी कुछ भावना होगी तो रिएक्शन होगा, और आपकी जो एंटीबॉडीज़ और जो माइंड में बोला जाता है जो पावर है, ताकत है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बालक योगी ने जो सीखा वही आपके साथ साझा करना शुरू करा। अगर आज आपको डर है या किसी भी चीज़ का भय आता है, आप सबसे पहले है कि वहाँ से वो ध्यान हटाएं। आप वो टीवी, वो खबरें वो बिल्कुल ना देखें जिनसे आपको ऐसा लग रहा है कि भयभीत हो रहे हैं। आप थोड़ी अच्छी चीज़ों पे करें और आस्था को बढ़ाएं और ध्यान करें। ध्यान में जो एक सबसे बड़ी शक्ति है जो पहचाना गया, जिस वक्त आप आंखें बंद करते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे चारों तरफ, आपके पास चॉइस है कि आप रेड लेवल में रहना चाहते हैं या आप जाके यहाँ ब्लू और वायलेट में पहुँच जाते हैं। जहाँ पर ब्लू और वायलेट में जब आप पहुँच जाते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ को अटेन कर लेते हैं, जिसको
बोला जाता है मुक्ति और मोक्षा की तरफ चले आते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाता है ये तो शरीर सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है और जो अंदर की जो पावर है इनविजिबल, आप उससे अपने आप को हील कर लेते हैं। जैसा बालक योगी ने करा आप भी करें। और ओम नमः शिवाय के साथ फिर एक बार हम मंत्रों के जाप करेंगे आंख बंद करके। आप बोल सकते हैं जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। तो ये कुछ इस तरीके की बातें हैं जो आपने बचपन में सीखी होंगी और उनसे जो शक्ति मिलती है। यहाँ पर बात भावना की या किसी उसका नहीं है, सवाल सिर्फ ये है ये चीज़ें दिमाग के उस हिस्से को हाई वाइब्रेशन में ले आती हैं और उस घटना से हटा देती हैं जो आपको डर लग रहा होता है। ओम नमः शिवाय।